अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं। नमस्कार। और मैं हैरान हूं आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो 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 उठो। कोई उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? निर्मला जी, यस प्लीज प्लीज। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी। मैं जानता हूं कि आप लोग भी डरते हो, मगर आपको थोड़ा बोलना चाहिए उनके सामने। प्लीज, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है।
लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। और बिना एजेंडा के वुहान में चाइना के सामने कहते हैं कि बिना एजेंडा बात होगी, डोकलाम को हम यहां नहीं उठाएंगे। कभी ना तो कभी हाँ, जैसे फिल्मी अंदाज में चल रहा था, नाटकीय ढंग से चल रहा था। कोई कहता था मिले, कोई कहता था नहीं मिले, फिर कहते थे मिले, फिर कहते थे नहीं मिले। क्यों भाई ऐसा? वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। बिना हाथ पैर के, बिना कोई सबूत, बस चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो कि ये समझौता 2 देशों के बीच हुआ है, ये कोई व्यापारी पार्टियों के साथ नहीं हुआ है, 2 जिम्मेवार सरकारों के बीच में हुआ है और पूरी पारदर्शिता के साथ। चौकीदार नहीं है, भागीदार है। हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार। Understand that? And now he cannot look into my eyes. He cannot look into my eyes. I can see that. How can it be? Because the Prime Minister has not been truthful. आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। चॉइस नहीं है। कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे? थैंक यू माखन जी, नमस्कार। आ गया। तो भरूच को एक ट्रीटमेंट, अंकलेश्वर को दूसरी ट्रीटमेंट, क्यों ना भरूच अंकलेश्वर ट्विन सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। बड़ौदा को एक सुविधा, हालोल कालोल को दूसरी सुविधा, क्यों ना हालोल कालोल बड़ौदा। मैं माइक वाला का आभारी हूं, क्योंकि वैसे इस कार्यक्रम की कोई खबर नहीं आती, लेकिन अब कल जरूर खबर आएगी। और खबर ये नहीं आएगी कि माइक खराब हुआ, खबर ये आएगी
कि मोदी की बोलती बंद हो गई। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। क्या कह दिया? अब जिस का पार्टी के अध्यक्ष को अपने पार्टी के किसान नेता कुंभाराम में भी अगर कुंभकर्ण दिखाई देता है, उस सरकार में कुंभकर्ण दिखाई देता है, और जो कुंभकर्ण के गीत गाते हैं वो आकर के सोए रहेंगे कि जागेंगे, सोते रहेंगे कि जातेंगे। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। कि आलू खेत में होता है कि आलू फैक्ट्री में होता है। वो उत्तर प्रदेश में किसानों की यात्रा निकाली और किसानों की यात्रा निकाल करके भाषण किया, और किसानों के सामने अब उनको बेचारों को रोना कि हंसना कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ये बोलते जा रहे थे, आलू की फैक्ट्री लगाने की बात बोलते थे। आप मुझे बताइए भाई, आलू खेत में होता है कि फैक्ट्री में?